पुत्र नहीं है और आप कह रहे हैं कि मम उपरांत जो राज संभारे दासी दास प्रजापत पाले। एक कैसे सोच लिया केवल नाथ शोक यही नहीं को पुत्र दास ग्रह। आज क्यों सोच रहे हो? और आपका जीवन काफी हो गया, कभी नहीं सोचा, ऐसा क्यों? आप सत्य कह रहे हैं, परंतु जब अवस्था और जीवन बीतता है तो मनुष्य अपने जीवन के बारे में, अपनी प्रजा के बारे में बार बार सोचता है और उसे सोचना ही चाहिए राजमंत्री जी। इसी प्रकार बहुत अच्छा, क्योंकि राजा प्रजा से और प्रजा राजा से बचती है ताली युगल कर से, ऐसा वेदों ने कहा है। लेकिन मैं यही पूछ रहा हूं कि आपको आज पुत्र शोक क्यों हुआ? राजमंत्री जी, आप तो बहुत चतुरंग और चतुर व्यक्ति हो, परंतु आप कोई उपाय सोचिए और कोई सलाह दीजिए। बहुत अच्छा, क्योंकि आप जो है अर्ध भाग सिंहासन देई, आपको इंद्र आधा भाग सिंहासन दिया करते थे राजन। मैं भी साथ जाया करता था। तो समय जब आप वहां से आए विदा मांग करके देवराज इंद्र से, उस समय देवराज इंद्र सफाई कराने लगे जिस जगह आप बैठे थे। तो उसे लौट कर आपने देखा, क्योंकि अपना अस्त्र छोड़कर आए थे, तो अस्त्र उठाने हेतु गए तो उसी समय देवराज इंद्र झाड़ू लगा रहे थे। तो आपने पूछा कि आप इस सिंहासन की सफाई क्यों कर रहे हो? तो उस समय कहा देवराज इंद्र ने कि आप निपुत्री हैं, इसलिए कहा गया है कि पुत्र बिना नहीं गति नर पावे, वेद पुराण श्रुत्यस गावे। यानी पुत्र के बिना प्राणी सतगति को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए आपको आज शोक हुआ है राजन। सत्य कह रहे हो राजमंत्री जी, क्योंकि यदि मेरे पुत्र होता तो क्या मजाल थी इंद्र की, या क्यों लोगों में ये प्रपंच होता। इसलिए शोक तो होगा ना राजमंत्री जी। यही है, लेकिन देवराज इंद्र केवल देवताओं का राजा है और हमारे यहाँ बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, संसार में वशिष्ठ जी के समान संसार में कोई नहीं है और आपके कुलगुरु हैं। आप यह व्यथा इस मंत्री के सामने सुना रहे हैं, तो यह व्यथा जाकर कुलगुरु वशिष्ठ से कभी आपने सुनाई या नहीं? नहीं राजमंत्री जी, इसीलिए तो आपसे सलाह ले रहा था और मैं जानता हूं कि कोई ना कोई उपाय आप जरूर बताएंगे। यही है राजन कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवै महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि आप गुरु के सामने यह बात रखते तो आज आपको यह संकट नहीं होता। कहते हैं कि केवल शोक नाथ ही यह शोक नहीं होता यदि गुरु के चरणों की कृपा आपके सामने हो जाए, क्योंकि गुरु से बड़ा संसार में कोई नहीं होता है राजन। चलिए गुरु जी के पास चलिए। कि गुरु रह गया वो तो रते महे पाला, गुरु रह गया वो तो रते महे पाला। गुरु रह गया वो तो रते महे पाला, विनय लागे चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, विनय विशाल। कुलपूज्य सूर्यवंश के गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में इस चक्रवर्ती नरेश दशरथ का प्रणाम स्वीकार। प्रसन्न रहो राजन, प्रसन्न रहो। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि आपके सूर्यवंशी मुखड़े पर इतनी मलिनता नजर आ रही है। कहो क्या बात है राजन, उसे मैं पूरा कर दूंगा। प्रफुल्लित मुख है तुम्हारा, उसे तदबीर
कर दूंगा राजन। धन्य है गुरुदेव, आप धर्म की ध्वजा फहराने वाले हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जिस समय आप को ब्रह्मा जी ने यहाँ भेजा मृतलोक में, उस समय आपने कहा कि मैं सूर्यवंश का पुरोहित नहीं होऊंगा। तो उस समय ब्रह्मा जी ने आपको कहा था कि भगवान ब्रह्म का अवतार होगा और उसी से तुम सनात हो जाओगे। तो आज धन है यह दशरथ आपके दर्शन कर रहे हैं। हे गुरु, आपके रहते हुए इनको शोक और संताप नहीं होना चाहिए। हे कहिए राजन। पधारिए गुरुदेव। कि कर चुका विवाह 3 गुरुवर, ये फिर भी फल उसका मिला नहीं है। चौथापन ये आने वाला, हद कमर अभी तक खिला रही है। कि हे प्रभु, कि ना जाने कैसा ये है भविष्य, जो अब तक नाथ अंधेरा है। मैं निर्बल होता ये जाता हूँ, किस प्रबल दुख ने घेरा है। मैं कि कम से कम एक पुत्र ही हो, ये जिससे रघुबर सो चले अपना। पुरखों को भी जलदान मिले, ये आगे को नाम बढ़े अपना। हे दयालु, कहिए राजन। करूं क्या यतन शोक मन में हुआ है। करूं क्या यतन शोक मन में हुआ है। पुत्र न हुआ है, एक भी पुत्र न हुआ। हो 3 रानियों से विवाह किए हैं। पुत्र रूपी रात फिर भी एक ना हुए। करूं क्या यतन शोक मन में हुआ है। करूं क्या यतन शोक मन में हुआ है। पुत्र न हुआ है, एक भी पुत्र न हुआ। हे ऋषि ध्वजवर, कहिए। बस आपसे यही विनती है कि कोई उपाय इस दास पर कृपा की कौर कीजिए और सूर्यवंश को प्रफुल्लित कीजिए। हे राजन, आप तो सूर्यवंशी हैं, 10 इंद्रियों को हरने वाले हैं। राजन, चिंता करने से सिद्ध न होगा काज। ज्ञान बान न नाथ हो, क्यों है चिंता याद। हे राजन, आप तो सूर्यवंशी हैं, 10 इंद्रियों को हरने वाले हैं, फिर भी आप राजन चिंता कर रहे हो कि चिंता है बड़ी चिता छेरी, जो नर को निर्जीव बनाती है।
कि देखो चिता जलाती है और चिंता जीते को खाती है। कि जब होता है और कुल में कपूत जो कुल में दागू लगाता है राजेंद्र व्यर्थ है और यही विचार बेटा कब नाम कमाता है। हे राजन, सिर्फ पिता का ही नाम चलता है, कभी पुत्रों का नाम नहीं चलता है राजन। अरे धरा हो धीर हुई है शिवचारी त्रिभुवन विदिति भगत भयहारी कि है ज्ञानवान और नरनाथ सुनो अच्छा यह तो की तमन कर दो इस घबराहट इस चिंता को और प्रश्नों से परिवर्तन कर दो। राजन, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप सूर्यवंशी हैं, 10 इंद्रियों को हरने वाले हैं। इस घबराहट को और इस चिंता को अपने शरीर से निकाल दीजिए और ये कि चाहे यदि और पुत्र ही की तो पुत्र अग्नि समीदानी करो पाओगे चारों पुत्र राजन और भगवान विष्णु का ध्यान करो। हे राजन, अगर आपको पुत्रों की जरूरत है तो आप भगवान विष्णु को याद कीजिए राजन कि पुत्र के विशेष याग और सिंह ऋषि को बुलवाना है। वे पूज तुम्हारे और होते हैं आचार्य वो न बनाना है। हे राजन, हाँ गुरुदेव, आप सिंह ऋषि को बुलवाइए क्योंकि वे कुलगुरु हैं आपके, इसलिए आप उनको बुलवाएं, यज्ञ प्रारंभ करवाएं, वही यज्ञ आपको प्रारंभ करवाएंगे। बहुत अच्छा गुरुदेव। श्रृंगी से ही वशिष्ठ बुलावा ऋषि दोजवर के चरणों में इस चक्रवर्ती नरेश दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। पधारिए। आयुष में रहो राजन, खुश रहो। कहीं किस लिए बुलाया है? अवश्य। हे गुरुदेव, कृपया कर सारे विधान और विधि को बताइए। हे राजन, जब मनुष्य की कोई कला बिगड़ जाती है, अनुष्ठान करवाना पड़ता है राजन, इसलिए आपको पुष्ट यज्ञ कराना है तो आपको अवश्य पुत्र होंगे महाराज। हेलो। वशिष्ठ जी, कहिए मुक्तिश्वर। पुष्ट यज्ञ सामग्री मंगवाई और यज्ञ हवन किया जाए जिससे महाराज के पूर्व जन्म के कष्ट दूर हो और इनको पुत्र प्राप्त हो।
ठीक है ऋषिवर। हे राजन, जाओ यज्ञ का सामान एकत्र करो और ले आओ। किस रंगीर सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का में शुभ यज्ञ करावा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम गणानान्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणान्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधीनान्वा निधिपति गुं हवामहे। वसो मम आहम जान गर्भधमा, तुम जासि गर्भधमा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि अति कश्यन्। सशत्रुकः सुभद्रिकां काम्बलीं वासलीं स्वाहा। हरि ओम मानसो के दनये माने आयुग्मानो घोघमानो, अश्वे गौरी रेखा मानो वीरान रुद्रभावनो वज्रे वशमन्ता, सदमित्वा हवामहे स्वाहा। के भगत सहित मुनिया और प्रगटे आगे चलू कलीले। स्वाहा स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। बोलिए अग्नि भगवान की जय। हे वशिष्ठ जी, जो आपने हृदय में विचार किया है वह आपका कार्य सिद्ध हो गया है। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। जो आपने हृदय में विचार किया है वह आपका कार्य सिद्ध हो गया है। इसलिए यह है बाटे देव तुम्हें जानी, एता जोगे जाए भाग बना। इस प्रसाद को आप ले जाइए और तीनों रानियों में बराबर भाग करके बंटवा दीजिए। हे राजन, और ले आशीष तू, सुते पाए अबनीश तू, सुते पाए अबनीश तू। पलना में झूले चार चार लालना, पलना में झूले चार चार लालना। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार पुत्र होंगे। यह हमारा आशीर्वाद है। बोलिए अग्निदेव भगवान की कि तब ही राय प्रिय नारे बोलाई, तब ही राय प्रिय नारे बोलाई। कौशल्या कहाँ चली आई, स्वामी, दासी कौशल्या आपको प्रणाम करती है। सदैव सूर्यवंश की शान को बढ़ाने वाली कौशल्य सदैव खुश रहो, कैकेयी प्रसन्न रहो, सुमित्रा प्रसन्न रहो। स्वामी, यद्यपि हेलो, सदैव आप हमारे पास आते हैं, ये बात वो बुलाते भी हैं,
अवश्य। तो हम में से किसी एक बहन को बुलाते हैं, लेकिन आज तब ही राव प्रिय नाल बुलाई तो ये विश्वास हो गया है कि प्रिय एक नहीं प्रिय तीनों हैं। तब ही राव प्रिय नाल बुलाई और कौशल्यादि तहां चली, लेकिन बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ। अवश्य कौशल्य, आपको तो वैसे ज्ञात ही है कि हमारे यहाँ पुत्रेष्ट यज्ञ संविधान चल रहा था। वह अग्निदेव की कृपा और महामुनि वशिष्ठ जी, सिंह ऋषि इत्यादि सभी जो ऋषि द्विजवरों के द्वारा यज्ञ करवाया गया, उसका वरदान स्वरूप प्रसाद प्राप्त हो गया है। हे कौशल्य, इसलिए मैंने सभी को बुलवाया है कि ये प्रसाद लीजिए। इस प्रसाद से क्या होगा स्वामी? आपकी और हमारी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी और इस अयोध्या में शहनाइयां और खुशियां मिलेंगी, आएंगी, ये ऐसा हमारा विश्वास है। और अग्निदेव ने तो स्वयं आशीर्वाद दिया है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 पुत्रों का जन्म होगा अयोध्या में इस बड़ी अच्छी प्रसाद। बात है, लेकिन यह कृपा श्री गुरुदेव की है। अवश्य। और ये कार्य अगर सिद्ध भी हुआ है तो सिद्धता में कोई विशेषता होगी, क्योंकि हमारे कुल गुरु श्री रंगनाथ जी हैं। तो हमें ये लगता है कि भक्ति के साथ, क्योंकि बिना भक्ति के कुछ होने वाला नहीं है, तो भक्ति हुई होगी। अरे यार, हमारा आहुति दी गई होगी, लेकिन कैसे? भक्ति सहित मुनि आहुति। जब भक्ति के आहुति दी गई तो प्रकट हुए श्री और उन्हें क्या कह दिया? यह हब बांट देव निपजाई यथा योग विधि भाग बनाई। और जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा उस सकल काज भाव सिद्ध। तो ये सिद्ध कब हुआ? श्री रंगनाथ जी की कृपा से। चाहे सिमरत सिद्ध होए तो भगत सहित मुनि आहुति दीनी, उनके सुमन्य से जय सिमरत सिद्ध होए, ये कार्य सिद्ध हुआ है। धन्य स्वामी, आज विश्वास हुआ कि नींव और मकान में बड़ा अंतर होता है। नींव रख दी जाए, मकान ना बनाया जाए तो किसी काम की नहीं है। किसी चीज की नींव रख दो, वो चलाने वाला नहीं है, तो फिर वो नींव काम नहीं आती है। लाइए स्वामी, दीजिए। भागे कौशल्य ही दीना, वो वह भागे आधे कर लीना। कई कहन पे सो दयाऊ रहो शोभाए भाग पुण्य। अब क्या करेंगे आप? समस्या पर खड़ी हो गई है। समस्या खड़ी क्या हुई है? बोले अर्ध भाग कौशल्या दीना दे दिया, उभय भाग आदे कर कीना, आधा फिर किया। केकई के निपसो दयु केकई को दे दिया। अब रहे सो भय भाग पुन भयु, पुनः 2 भाग हो गए। अब 2 भाग का ये क्या करेंगे आप? अब आप तो सब जानती हैं, क्योंकि आपका प्रेम और आप स्वयं। समझ गई हूं मैं, सारी बात समझ गई हूं। अब समस्या सामने खड़ी हो गई तो होना भी चाहिए। जब कोई कार्य अगर पति से पूर्ण ना हो तो सहायता अर्धांगिनी यानी पत्नी के लेना चाहिए। तो कौशल्या के हाथ धर ब्यास।
कि कौशल्या के कई हाथे धर दीन समन कहे मन प्रसन्न कर। मन सुमित्रा का ही प्रसन्न हो गया। बहन क्यों ना आओ सुमंगल गान करें। अभी रुक जाओ, अभी ना खाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। हेलो, ये शुभ कार्य श्री गुरुदेव की कृपा से हुआ है। और बहन, हाँ, विधाता ने अपनी विनती को स्वीकार कर लिया है, क्यों ना खुशियां मनाई जाए। देखिए इसमें कृपा श्री गुरुदेव की है। हाँ? तो हम तो गुरु को श्रेष्ठ मानेंगे। क्यों नहीं। तो लागू बहन गुरु पैया सजन, क्योंकि ये युक्ति गुरुवर ने जो युक्ति गुरुवर ने जो बताई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई। तो ना ये बनती बात गुरु के बिना, ना ये बनती बात गुरु के बिना, ना ये बनती बात गुरु के बिना, ना ये बनती बात गुरु के बिना। तो लागू बहन गुरु पैया सजन, जय हो। खुशियाँ लेके आ गए हो। लागू बहनी गुरु पैया बलम, खुशियाँ लेके आ गए हो। लागू बहन गुरु पैया सजन, खुशियां लेके आए गए हो। कौआ के गुबरा मगैयो मोरी बहना, हो गौआ के गोबरा मगैयो मोरी बहना। कौआ के गुबरा मगैयो मोरी बहना, जय हो। मगैयो मोरी बहना, कौआ के गुबरा मगैयो मोरी बहना, गौआ के गोबरा मगैयो मोरी बहना। ढिंग धर आंगन लिपाए हो सजन, खुशियाँ लेके आ गए हो। लागू बेगिनी गुरु पैया बलम, खुशियाँ लेके आए गए हो। लागू बहन गुरु पैया सजन, खुशियां लेके आए गए हो। अब इस हब को पान कर लिया जाए, यही विधि कि यही विधि गर्भ सहित सब नारी। बड़ी अच्छी बात। हेलो हेलो। अच्छी बात है। हेलो 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 हेलो। आज अभी महाराजा श्री दशरथ जी, माँ कौशल्या, कैकेयी और सुभद्रा क्या बनाए यज्ञ में श्री सुनील अहरवार जी के द्वारा ये 10 रुपए मुद्राएं प्रदान की जाती है। पार्टी की ओर से हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अभी तक कि यही विधि गर्भ सहित सब नारी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, सहित सब नारी। भई हृदय हरे सुखारी।
देखिए अभी तक रानी महारानी, लेकिन अब संकेत क्या मिला, यही विध गर्भ सहित सब नारी। बहन कहिए बहन, कुछ कहना चाहती हो? जब से ये प्रसाद पाया, हाँ, जब से मुझे जाने कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? आज तुम्हारा मन क्या कह रहा है, क्या खाने के लिए? बहन, मैंने जब से ये प्रसाद ग्रहण किया है तो ऐसा लग रहा है दासी को भेज के और खट्टा खट्टा कुछ मंगा लिया जाए। तुम्हारी इच्छा क्या है? मेरा भी चटपटा खाने के लिए कह रहा है मन। आपका? भाई इनकी बात तो अच्छी लगी, मैं खट्टा खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन तुमने कहा चिट और पिटा, तो ये बात हमारी कुछ समझ में नहीं आई। यानी कड़वा खाना चाहती हो? हाँ, वही तो हम कहें कि चिट और पिटा। चलो अच्छी बात है, हमारी भी इच्छा है। तुम्हारी विचार क्या है खाने के लिए? तरस रहा है मन हमारा, काहे के लिए? व्यवस्था तो है नहीं, अब मन तरस रहा है। हो जाएगी। ये मन खटुआ को तरसे आली मोदी, मैंने खटुआ